Hello everyone, welcome back to our channel. Today we will learn about the Rajya Sabha, upper house of the parliament. आज हम जानेंगे राज्य सभा काउंसिल ऑफ द स्टेट, जिसको अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट भी कहते हैं। पार्लियामेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है राज्य सभा। पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। पिछली वीडियो में हम राज्यसभा अपर हाउस के बारे में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Composition of the parliament. The parliament consists of the president. पार्लियामेंट में कौन कौन होता है? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, काउंसिल ऑफ द स्टेट्स, राज्यसभा, काउंसिल ऑफ द स्टेट्स जिसको राज्यसभा कहते हैं, राज्यों की सभा, एंड द हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा। और हाउस ऑफ द पीपल इसको हम लोकसभा कहते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट में राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट होते हैं। पार्लियामेंट की पिक्चर भी देख सकते हैं। तो कंपोजिशन ऑफ द पार्लियामेंट, Rajya Sabha is the upper house, Rajya Sabha को upper house, and Lok Sabha is the lower house. So Lok Sabha lower house कहते हैं, Rajya Sabha upper house and Lok Sabha lower house. राज्य सभा रिप्रेजेंट करता है स्टेट्स को, काउंसिल ऑफ द स्टेट्स राज्यों की सभा, और लोकसभा जो है वो पीपल, हाउस ऑफ पीपल, लोगों को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, राज्य सभा रिप्रेजेंट द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज ऑफ द इंडियन यूनियन। राज्यसभा रिप्रेजेंट करती है स्टेट्स को, राज्यों को, यूनियन टेरिटरीज केंद्र प्रशासित प्रदेशों, उनको रिप्रेजेंट करता है राज्यसभा। वाइल लोकसभा रिप्रेजेंट्स द पीपल ऑफ इंडिया एज अ होल, जबकि लोकसभा जो है वो लोगों को, जनता जनार्दन, उनको रिप्रेजेंट करता है। कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा, तो राज्यसभा में कौन कौन होता है, कंपोजिशन देख लेते हैं, कितने मेंबर्स होते हैं इनमें। मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा इज फिक्स्ड एज 250। मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं राज्यसभा में? 250, 250 लोग, 250 लोग। आउट ऑफ विच 238 आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, जिसमें से 238 जो है वो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में से आएंगे। उनके अलग अलग राज्यों के सदस्य होंगे, 238, 236 और यूनियन टेरिटरीज के। एंड 12 members are nominated by the president. तो 238 प्लस 12 हो गया 250। 238 हो गए स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज से, राज्यों से और केंद्र प्रशासित प्रदेशों से, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। और 12 को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेंगे, राष्ट्रपति नॉमिनेट करेंगे 12 लोगों को। ठीक है, हम राज्यसभा की एक पिक्चर देख सकते हैं। राज्यसभा की पिक्चर, यहाँ पे चेयरमैन बैठते हैं, चेयरमैन है, और यहाँ पे बाकी मेंबर्स। ठीक है, 238 जो है टोटल इसकी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के रिप्रेजेंटेटिव, 12 को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेंगे। मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो हो सकती है वो इसकी 250 है। अभी प्रेजेंट स्ट्रेंथ 250 नहीं है, देखेंगे अभी प्रेजेंट स्ट्रेंथ कितनी है। मैक्सिमम 250 हो सकती है। प्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा इज 245। प्रेजेंट स्ट्रेंथ कितनी है? 245, 245। 229 फ्रॉम स्टेट्स, जिसमें से 229 229 स्टेट से हैं, रिप्रेजेंटेटिव राज्यों से हैं। 4 फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज, 4 यूनियन टेरिटरीज से हैं। एंड 12 आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, और 12 हमने देखा था प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट स्ट्रेंथ 245 है, मैक्सिमम हो सकती है 250। 245 में से 229 स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, 4 यूनियन टेरिटरीज के, और 12 को राष्ट्रपति ने नॉमिनेट किया है। 12 आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। अब ये 12 कौन होते हैं जिनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर रहे हैं, इनको स्पेशल स्टेटस मिल गया, तो एक क्या होते हैं ये लोग? दे हैव स्पेशल नॉलेज और एक्सपीरियंस इन आर्ट, साइंस, लिटरेचर, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा। ये वो लोग होते हैं जिन्होंने आर्ट में, कला के क्षेत्र में, साइंस विज्ञान के क्षेत्र में, लिटरेचर, स्पोर्ट्स में कुछ अच्छा किया, कोई डिस्टिंग्विश सर्विस दी हो, या उन्हें एक्सपीरियंस हो, उसका नॉलेज हो उस क्षेत्र की, वो होते हैं वो 12%, जिनको प्रेसिडेंट अब आम लोगों को तो नॉमिनेट नहीं करेंगे। ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है किसी फील्ड में, या स्पोर्ट्स में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, या उनकी उसके पास स्पेशल नॉलेज है, एक्सपीरियंस है आर्ट में, लिटरेचर में, तो वो होते हैं वो 12 सदस्य। ठीक है,
देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स. State representatives in the Rajya Sabha are elected by the elected members of state legislative assemblies. अब जो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव है, प्रेजेंट हमने देखा 229 हर स्टेट से, उनको इलेक्ट कौन करता है, उनकी नियुक्ति कैसे होती है, चुनाव कैसे होते हैं? चुनाव इलेक्शन कमीशन ही कराता है, उनका चुनाव इलेक्शन कमीशन ही कराएगा. दे आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं, राज्य विधायिका जो होती है उनके सदस्य, ठीक है, वो जो है वो इलेक्ट करते हैं राज्यसभा के मेंबर्स को, जो एमएलएस होते हैं. स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स एमएलएस जो हैं वो इलेक्ट करते हैं राज्यसभा के मेंबर्स को, जो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं. मैनर ऑफ इलेक्शन, किस तरह का इलेक्शन होता है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब हुआ कि जिस स्टेट की पॉपुलेशन ज्यादा है उस स्टेट की राज्यसभा के ज्यादा सीट्स होंगे. ठीक है, जिस स्टेट की पॉपुलेशन ज्यादा होती है उस स्टेट के राज्यसभा में ज्यादा सीट्स हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं एक तरह से एक पॉपुलेशन को. सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है. एलोकेशन ऑफ सीट्स समझ लेते हैं. सीट्स आर एलोकेटेड इन द राज्यसभा ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन इन स्टेट. ठीक है, जितनी जहाँ की जनसंख्या है वहाँ पे उतनी सीट्स उस स्टेट की होती है राज्यसभा में. जैसे उत्तर प्रदेश की हाईएस्ट सीट्स हैं राज्यसभा में 31 सीट्स इन राज्यसभा. उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ सीट्स ज़्यादा है राज्यसभा में. गोवा त्रिपुरा की एक ही सीट है राज्यसभा में, पॉपुलेशन कम है तो वहाँ पे कम सीट है. ठीक है, जैसे हरियाणा में 5 सीट है राज्यसभा में, बिहार में 16 सीट होती है, तो वैसे ही पॉपुलेशन के आधार पर अलग डिफरेंट सीट्स हैं राज्यसभा पे हर स्टेट पे. रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज, अभी हमने देखा 4 मेंबर जो है प्रेजेंट यूनियन टेरिटरीज से भी हैं. यूनियन टेरिटरीज में कैसे उनका इलेक्शन होता है और कैसे उनको चुना जाता है ये देखते हैं. ओनली 3 यूनियन टेरिटरीज, दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर, हैव रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा. राज्यसभा में हर यूनियन टेरिटरी के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, सिर्फ 3 ही यूनियन टेरिटरीज से लोग आते हैं, उनकी सीट्स हैं. ठीक है, कौन सी है वो 3 यूनियन टेरिटरीज? दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर. दिल्ली, पुडुचेरी, JNK. The election is held with the system of proportional representation by single transferable vote. यहाँ भी इलेक्शन कैसे होता है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से, मतलब जिस यूटी की पॉपुलेशन ज्यादा है वहाँ पे ज्यादा सीट्स होंगी. ठीक है, वो हम पिक्चर देख सकते हैं राज्यसभा की, इसमें चेयरमैन बैठे हैं, मेंबर्स भी बैठे हुए हैं. यहाँ पे चेयरमैन है राज्यसभा के और यहाँ पे सब मेंबर्स हैं. अब देखते हैं क्वालिफिकेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर. राज्यसभा का मेंबर, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? नंबर 1, ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया. पहला तो भारत का नागरिक होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया. सेकेंड, ही मस्ट बी ऑफ एटलीस्ट 30 ईयर्स ऑफ एज. कम से कम उनकी आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, कम से कम 30 साल का होना जरूरी है. थर्ड, he must not hold any other office of profit. किसी और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड ना करने जाने कहीं मुझसे प्रॉफिट होगा. ठीक है, तो पहला तो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, 30 इयर्स मिनिमम उनकी एज होनी चाहिए, और कोई और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड ना करें. ये क्वालिफिकेशन है राज्यसभा मेंबर बनने के लिए. ड्यूरेशन ऑफ राज्यसभा. अब राज्यसभा की क्या ड्यूरेशन है? जैसे लोकसभा की ड्यूरेशन होती है 5 साल, 5 साल बाद के बाद इलेक्शन होते हैं, फिर दोबारा से लोकसभा बनती है. तो क्या राज्यसभा के साथ भी वैसा ही है? राज्यसभा की ड्यूरेशन क्या है? राज्यसभा इज अ कंटिन्यूइंग चैम्बर. ये एक कंटिन्यूइंग चैम्बर है. ठीक है, इट इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन. ये कभी खत्म नहीं है. इट इज अ परमानेंट हाउस. ये परमानेंट हाउस है. जैसे लोकसभा के हर 5 साल बाद नहीं बन जाती, वहां पे ऐसा नहीं है. ये एक कंटिन्यूइंग चैम्बर, ऐसा नहीं 5 साल बाद राज्यसभा भी हट जाएगी, हमेशा चलता रहेगा. कंटिन्यूइंग चैम्बर है, इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन. और एक ये परमानेंट हाउस है, इसको परमानेंट हाउस भी कहते हैं. 1/3 of the Rajya Sabha members retire after every 2 years. तब क्या हुआ कि लोग जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, कभी रिटायर नहीं होंगे, ऐसा नहीं है. 1/3 members
ठीक है, 1/3 सदस्य हर 2 साल बाद रिटायर होते हैं राज्यसभा से। जैसे 6 मेंबर हैं तो 1/3 रिटायर एवरी 2 years, तो दो, ठीक है, हर 2 साल के बाद रिटायर होते रहेंगे। द टर्म ऑफ ईच मेंबर इज 6 years। अगर आप ऐसे कैलकुलेट करो कि हर 2 साल के बाद 1/3 मेंबर रिटायर होंगे, तो एक जो मेंबर है इसका टाइम पीरियड हो जाएगा 6 years। वैकेंट सीट्स इन द राज्यसभा विल बी फिल्ड बाय द फ्रेश इलेक्शंस। अब जो ये लोग रिटायर हो रहे हैं तो उनकी सीट वैकेंट हो रही है, तो उनकी सीट फिल कैसे होगी? फ्रेश इलेक्शन, दोबारा से चुनाव कराए जाएंगे, उससे उनकी सीट्स फिल की जाती है। तो कंटिन्यूइंग चैम्बर है, डिसॉल्व नहीं हो जाता 5 years के बाद। लाइक लोकसभा एक कंटिन्यूइंग चैम्बर परमानेंट हाउस है, लेकिन लोग रिटायर होंगे, 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं हर 2 साल के बाद। उससे अगर हम कैलकुलेट करें तो हर मेंबर की टर्म हो जाएगी 6 years, 6 साल। फिर वैकेंट सीट्स को फिल किया जाता है दोबारा इलेक्शन से। If any vacancy arises due to death, resignation of a Rajya Sabha member, किसी राज्यसभा मेंबर को अगर डेथ हो जाती है या फिर वो रिजाइन कर देते हैं, ठीक है, the new member elected in his place will remain in office for the remaining time period, not for complete 6 years। अब अगर किसी राज्यसभा मेंबर ने रिजाइन कर दिया, रेजिग्नेशन दे दी, कि उनको टाइम पीरियड हमने देखा 6 year का होता है एक मेंबर का, लेकिन उन्होंने अभी 3 साल ही सर्विस दी थी, 3 साल बाद उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया, तो अब इलेक्शन कराने होंगे दोबारा। तो जो नया मेंबर आएगा तो क्या वो पूरे 6 साल के लिए आएगा? नहीं। द न्यू मेंबर इलेक्टेड इन हिज प्लेस विल रिमेन इन ऑफिस फॉर द रिमेनिंग टाइम पीरियड। तो रिमेनिंग टाइम पीरियड जो बचा हुआ टाइम था उनका, से हमने देखा 3 साल, तो वो सिर्फ 3 साल के लिए आएगा। मतलब जैसे अगर किसी राज्यसभा मेंबर की डेथ हो गई या उन्होंने रिजाइन कर दिया, तो जो नया मेंबर उनकी जगह पे आएगा वो रिमेनिंग टाइम पीरियड के लिए आएगा, मतलब बचे हुए कार्यकाल के लिए आएगा, पूरे टर्म के लिए नहीं। जब हम फ्रेश इलेक्ट करते हैं किसी मेंबर को रिटायरमेंट के बाद, वो तो पूरे टाइम के लिए 6 साल के लिए ही इलेक्ट होता है। लेकिन अगर कोई किसी की जगह पे आ रहा है तो वो सिर्फ रिमेनिंग टाइम पीरियड के लिए आएगा, इतना उनका टाइम पीरियड रह गया था जिसकी जगह वो आया, अगर उनकी death या उन्होंने रिजाइन कर दिया उस सीजन पे, तो उतने ही टाइम पीरियड के लिए राज्यसभा का मेंबर आएगा जितना टाइम पीरियड इस पहले वाले मेंबर का बचा था। ठीक है, फॉर द रिमेनिंग टाइम पीरियड नॉट फॉर 6। अब देखते हैं वैकेंसी इन राज्यसभा। अब राज्यसभा की सीट कब वैकेंट होगी, वैकेंसी कब आती है राज्यसभा के मेंबर रिटायरमेंट को उन्हें दे दी और क्या रीजन हो सकता है? नंबर 1, जिनसे हम डेथ ऑफ राज्यसभा मेंबर, अगर कोई राज्यसभा मेंबर की डेथ हो जाती है तो। सेकंड, if Rajya Sabha member resigns to the presiding officer, chairman of Rajya Sabha, अगर कोई राज्यसभा मेंबर रिजाइन कर दो, इस्तीफा दे दे, रिजाइन किसको करेंगे राज्यसभा मेंबर? चेयरमैन को। राज्यसभा के जो हेड है, चेयरमैन है, उनको। राज्यसभा के चेयरमैन कौन होगा? वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा मेंबर किनको रिजाइन करेंगे? चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, उपराष्ट्रपति। राज्यसभा मेंबर्स बिकम्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। थर्ड कंडीशन है, अगर कोई राज्यसभा मेंबर राष्ट्रपति बन गया तो भी उसको रिजाइन करना होगा, क्योंकि राष्ट्रपति किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होते, लोकसभा राज्यसभा। तो अगर कोई राज्यसभा का मेंबर राष्ट्रपति बन गया तो उसे रिजाइन करना होगा, उस राज्यसभा मेंबर पर वैकेंसी आ जाएगी। ठीक है, राज्यसभा मेंबर बिकम्स द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर कोई राज्यसभा का मेंबर, अपर हाउस का मेंबर, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति बन गया तो भी राज्यसभा का मेंबर में वैकेंसी आ जाएगी। इफ अ मेंबर ऑफ राज्यसभा बिकम्स अ मेंबर ऑफ द लोकसभा, अगर राज्यसभा का मेंबर लोकसभा का मेंबर बन गया तो भी वैकेंसी हो जाएगी, क्योंकि दोनों का मेंबर नहीं हो सकता लोकसभा राज्यसभा। तो अगर लोकसभा का कोई सदस्य बन गया तो राज्यसभा की जो है उसकी कुर्सी चली, तो किसी का भी वैकेंसी आ जाएगी राज्यसभा मेंबर में। ठीक है, तो डेथ की वजह से, किसी मेंबर की रेजिग्नेशन की वजह से अगर वो प्रेसिडेंट बन गया या फिर लोकसभा का मेंबर बन गया तो वैकेंसी आ जाएगी राज्यसभा मेंबर के जगह पे। तो अब देखते हैं चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के बारे में जान लेते हैं, जो हेड होते हैं राज्यसभा के चेयरमैन।
द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो भी हमने देखा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उपराष्ट्रपति, ही इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, वो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, वो किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट के मेंबर नहीं होना चाहिए। ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ना लोकसभा ना राज्यसभा किसी के सदस्य नहीं होने चाहिए। हम देख सकते हैं एक पिक्चर, ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है और राज्यसभा के चेयरमैन है। डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो चेयरमैन के बारे में जान लिया, अब जानते हैं डिप्यूटी चेयरमैन के बारे में। द डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज इलेक्टेड अमंग्स द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। अभी हमने देखा चेयरमैन जो है वो राज्यसभा या लोकसभा किसी के भी मेंबर नहीं हो सकते। ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ एनी हाउस, है तो। लेकिन जो डिप्यूटी चेयरमैन है राज्यसभा के, ठीक है, जो राज्यसभा के डिप्यूटी चेयरमैन है, he is elected amongst the member of राज्यसभा, वो राज्यसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं, मतलब वो राज्यसभा के सदस्य होंगे डिप्यूटी चेयरमैन। इन एब्सेंस ऑफ द चेयरमैन he acts as the chairman of राज्यसभा, चेयरमैन की एब्सेंस में, उनकी गैर मौजूदगी में, उनकी अनुपस्थिति में डिप्यूटी चेयरमैन चेयरमैन का कार्यभार संभालते हैं, वो चेयरमैन की तरह एक्ट करेंगे। तो डिप्यूटी चेयरमैन मेंबर होंगे, राज्यसभा के मेंबर्स में से ही उन्हें चुना जाता है, जबकि जो चेयरमैन है राज्यसभा के वो किसी भी हाउस के मेंबर नहीं हो सकते, ना लोकसभा ना राज्यसभा। ये पिक्चर में देख सकते हैं डिप्यूटी चेयरमैन है, ये राज्यसभा को वैकेंसी। द ऑफिस ऑफ द डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा बिकम्स वैकेंट। अब राज्यसभा के जो डिप्यूटी चेयरमैन है उनकी भी पोस्ट वैकेंट हो सकती है, ठीक है, खाली हो सकती है अगर नंबर 1 ही सीजेस टू बी अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, अगर वो राज्यसभा के ही मेंबर नहीं रहते, क्योंकि अभी हमने देखा जो डिप्यूटी चेयरमैन है उनको मेंबर्स में से ही चुना जाता है, वो राज्यसभा के मेंबर होते हैं। तो अगर वो राज्यसभा के मेंबर ही नहीं रहे तो वो डिप्यूटी चेयरमैन भी नहीं रह सकते। ही सीजेस टू बी अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, तो वो डिप्यूटी चेयरमैन भी नहीं रहेंगे। सेकेंड, ही रिजाइन्स बाय राइटिंग टू द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, वो इस्तीफा दे देते हैं चेयरमैन को। राज्यसभा के चेयरमैन कौन है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, तो उनको अगर वो इस्तीफा दे दे तो। और ही इज रिमूव्ड बाय अ रेजोल्यूशन पास बाय द मेजॉरिटी ऑफ राज्यसभा मेंबर, मेजॉरिटी राज्यसभा मेंबर ने एक रेजोल्यूशन पास करके उनको हटवा दिया, रिमूव कर दिया। तो 3 केसेस में वैकेंट हो सकती है डिप्यूटी चेयरमैन की पोस्ट। पहला, ठीक है, अगर वो राज्यसभा के मेंबर ही नहीं रहे। दूसरा, वो राइटिंग में अपना रेजिग्नेशन दे दे चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को, या फिर उनको रिमूव कर दिया जाए बाय रेजोल्यूशन पास बाय मेजॉरिटी ऑफ राज्यसभा मेंबर, मेजॉरिटी राज्यसभा मेंबर ने रेजोल्यूशन पास करके उन्हें रिमूव कर दिया, उन्हें हटा दिया, ठीक है। सो दैट्स अबाउट राज्यसभा। आई होप यू लाइक इट। एक बार क्विकली रिवीजन कर लें सारे पॉइंट्स। राज्यसभा अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में जिसे हम जानते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा होती है। राज्यसभा मतलब काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यों की सभा, और लोकसभा हाउस ऑफ पीपल। राज्यसभा अपर हाउस और लोकसभा लोअर हाउस। राज्यसभा रिप्रेजेंट करता है स्टेट और यूनियन टेरिटरीज, राज्यों को, केंद्र शासित प्रदेशों को रिप्रेजेंट करता है। और लोकसभा रिप्रेजेंट करता है पीपल ऑफ इंडिया, लोगों को, जनता जनार्दन को रिप्रेजेंट करता है। कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा की कितने मेंबर्स होते हैं? मैक्सिमम स्ट्रेंथ है उसकी 250, 250, ठीक है, जिसमें से 238 स्टेट और यूनियन टेरिटरी को रिप्रेजेंट करेंगे और 12 को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। हम एक पिक्चर देख सकते हैं राज्यसभा में जिसमें चेयरमैन की सीट और राज्यसभा मेंबर्स की जगह है। प्रेजेंट स्ट्रेंथ है राज्यसभा की 245, जिसमें से 229 मेंबर स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, 4 यूनियन टेरिटरीज को, और 12 को प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट किया है, ठीक है। तो ये लोग होते हैं जिन्होंने आर्ट, साइंस, लिटरेचर, स्पोर्ट्स में कोई अच्छी सर्विस दी हो, जैसे सचिन तेंदुलकर जी को, पीटी उषा जी को नॉमिनेट किया गया था राज्यसभा मेंबर के लिए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स, स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव को कैसे इलेक्ट किया जाता है? इनको इलेक्ट करते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स, जो एमएलए हैं वो इलेक्ट करते हैं राज्यसभा के
मेंबर्स को जो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। मैनर ऑफ इलेक्शन क्या होता है उनका? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, मतलब जिस स्टेट की जितनी ज्यादा पॉपुलेशन है उतनी ही उसकी ज्यादा सीट्स होंगी। जैसे उत्तर प्रदेश की 31 सीट्स हैं, गोवा त्रिपुरा की एक ही सीट है क्योंकि उनकी पॉपुलेशन कम है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज में सिर्फ दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर की सीट्स हैं राज्यसभा में, बाकी तो यूनियन टेरिटरीज की नहीं है, उनकी पॉपुलेशन बहुत कम है इसलिए उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है राज्यसभा में। उनका भी इलेक्शन का कंडीशन मैनर क्या होता है यूनियन टेरिटरीज का? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, एक और पिक्चर दे सकते हैं हम राज्यसभा की। क्वालिफिकेशन, राज्यसभा का मेंबर अगर किसी को बनना है तो क्या योग्यता होनी चाहिए? पहला कि वो भारत का नागरिक हो, दूसरा उसकी आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए, मिनिमम 30 ईयर्स ऑफ एज, और तीसरा ही शुड नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कोई और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे ना हो। ड्यूरेशन क्या है राज्यसभा की? कोई फिक्स ड्यूरेशन नहीं है, ये कंटिन्यूइंग चैम्बर है, परमानेंट हाउस है, इट इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, ये खत्म नहीं होता। इसमें 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं, तिहाई सदस्य रिटायर होंगे हर 2 साल के बाद। वो एक जो टाइम पीरियड हो जाएगा एक मेंबर का वो 6 साल होता है। वैकेंट सीट्स जो है राज्यसभा में, जो सीट खाली होंगी वो स्पेशल इलेक्शन से भरी जाती है। अगर अचानक किसी राज्यसभा मेंबर की डेथ हो गई, उन्होंने रिजाइन कर दिया, जो नए मेंबर आएंगे उनकी जगह पे वो रिमेनिंग टाइम पीरियड के लिए आते हैं, बचे हुए कार्यकाल के लिए, पूरे टाइम के लिए नहीं। वैकेंसी कब आ सकती है राज्यसभा में, कोई मेंबर की जगह कब खाली हो सकती है? रिटायरमेंट तो एक हमने देख लिया, और अगर किसी मेंबर की डेथ हो गई, उन्होंने रिजाइन कर दिया, अगर वो प्रेसिडेंट बन गए, वाइस प्रेसिडेंट बन गए, या फिर वो लोकसभा के मेंबर। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के चेयरमैन कौन है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, पिक्चर रीडिंग नहीं है इसमें। ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट, वो किसी भी संसद के सदस्य नहीं होने चाहिए, ना लोकसभा ना राज्यसभा के सदस्य होने चाहिए। डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, चेयरमैन के बाद आते हैं डिप्यूटी चेयरमैन। डिप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा के मेंबर होते हैं। ठीक है, वैकेंसी कब आ सकती है डिप्यूटी चेयरमैन की पोस्ट पे? अगर वो राज्यसभा के मेंबर नहीं रहते, अगर राज्यसभा के मेंबर नहीं रहेंगे तो डिप्यूटी चेयरमैन में नहीं रहेंगे, और अगर वो रिजाइन कर देते या फिर वो इनको हटा दिया जाता है रेजोल्यूशन पास करके बाय मेजॉरिटी ऑफ राज्यसभा मेंबर्स। So that's about Rajya Sabha. I hope you like it and understood. If you have any queries, please feel free to ask. Please like, share and subscribe. Thank you.